मेरा युवाओं को यही संदेश है कि आप स्वामी विवेकानंद जी के उनके पथ पर आगे बढ़ते रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। जैसा कि विद्यालय द्वारा आयोजित की गई है, तो ये भारत माता की के बताए हुए पंक्तियों को आत्मसात करते हुए आगे स्वामी विवेकानंद के रूप में विद्यार्थी और भारत माता के रूप में भारत माता की। लोग यहाँ पर श्रोता हैं या जो भी पांडाल में बैठे हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माँ सरस्वती का यूनिवर्सिटी खुली, लेकिन उसमें सारे संसाधन ये काम और LLB और पत्रकारिता क्या नहीं कर दिया इन्होंने। जैसे ही वो गेट पर छोड़ते हैं, हमारे वहाँ पर 3 गेट कीपर हैं, उनको बच्चों को वो बड़े आराम से लाइन बाय लाइन उनको अंदर देते हैं। बच्चे फिर अगर कल गाना हो म्यूजिक के साथ तो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, एक बार हाथ ऊपर खड़ा कर दीजिए और मेरा उत्साह है। तो आशा करते हैं कि सर एक छोटी सी गीत भी आपके माध्यम से प्रस्तुति हो। हेलो, आज जैसा कि विवेकानंद जयंती सभी लोग भारत के सभी नागरिक जानते हैं कि 12 जनवरी को हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में विद्यालय हर वर्ष विवेकानंद जयंती मनाता आया है। इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे युवाओं को विवेकानंद जी के विचारों को जानना चाहिए, यह संदेश उन तक पहुंचाना होता है, जो विद्यालय सदा इसके प्रयत्न में रहता है। साथ ही साथ यहाँ एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी कराई जाती है, जिससे बच्चों को, युवाओं को आगे बढ़ने का एक मंच प्राप्त हो। उस मंच के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा राष्ट्र को दिखा सकें, दे सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सकें। विवेकानंद विद्यालय ये विगत जब से इसका स्थापना हुआ तभी से ही विवेकानंद की जयंती मनाती है और यहाँ के बच्चे हर्षोल्लास से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। विवेकानंद जी का नाम बचपन का नरेंद्र था। नरेंद्र नाम में एक अलग तोज दिखाई देता है, तेज। इस तरह से विद्यालय में उनकी ये जो मतलब बहुत अच्छी विचार था कि कोई भी अगर ना अपना काम अगर करना हो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, तो उठो जागो और संघर्ष करते रहो, तब तक करो जब तक आपका काम संपन्न ना हो जाए। इन विचारों को इन बच्चों में अनुसरण करना चाहिए, जिससे वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं, उनके विचारों को आगे रखा जाए। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी बहुत कम उम्र में भारत का नाम विश्व के पटल पर उन्होंने रखा, इसी तरह जिस तरह यहाँ अपने इस विद्यालय में कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे पूरे भारत में कार्यक्रम होने चाहिए ऐसे अवसर पर। और सभी लोगों को स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महापुरुष से सीख लेनी चाहिए। 25 वर्ष की अवस्था में ही वो
सन्यासी हो गए और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। ऐसा भैया कि काफ़ी मंथन के बाद, काफ़ी अध्ययन के बाद इस विद्यालय का नामकरण विवेकानंद रखा गया। उसका सिर्फ एक आशय था कि गरीब वो थे, गरीबी हालत में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त किए। हम भी चाह रहे थे, चूँकि हमारा क्षेत्र गरीबी से गुजर रहा है, हम चाहते छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे जो बाहर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो हमारे विद्यालय में पढ़ेंगे और स्वामीनंद जी के आचरणों पर चलेंगे, उनकी बातों को जो उन्होंने बताया उसको ग्रहण करेंगे और वो आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। गरीबी में भी, मजबूरी में भी वो आगे बढ़ जाएंगे। इस बात को हम हर साल उनको याद दिलाने के लिए, बच्चों को, क्षेत्र के लोगों को याद दिलाने के लिए हर वर्ष हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हैं। कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आज जो स्वामी विवेकानंद जी के आदेश हैं, नियम हैं, अगर वो सभी नियम और आदेशों का पालन करते हुए आज की युवा पीढ़ी उसका अनुपालन करे, उसका पालन करे, तो हमें लगता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे बहुत सारे युवा इस क्षेत्र में छिपे हुए हैं, उनकी प्रतिभा को निखारा जा सकता है। लेकिन आप सभी एक प्रयास करिए जिससे स्वामी विवेकानंद जी के प्रयासों पर, विचारों पर चलिए और आजकल की युवा पीढ़ी उस चीज़ों को अपने ध्यान में रख के अपने देश को, अपने राज्य को, अपने जनपद को बहुत आगे बढ़ा सकती है। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप सभी स्वामी विवेकानंद जैसे प्रेरणा स्रोत से उनके बातों को सुनें और उनके विचारों को सुनते हुए उसको अपने जीवन में उतारें और बेहतर से बेहतर काम करें। धन्यवाद। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इस अवसर पर पूरा हमारा भारतवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाता है और वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी से हम सभी युवाओं को एक प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे उनका उद्देश्य है कि उठो, जागो और आगे बढ़ो और तब तक ना रुको जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। और उन्हीं पद चिन्हों पर हम लोगों को उनसे प्रेरणा ले करके सदैव मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। ये हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इसके अलावा पूरे भारत को वैभव तक पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। शिकागो में धर्म संसद में उन्होंने भारत का परचम सर्वश्रेष्ठ उच्च शिखर पर पहुंचाया है। इसके लिए हम सब उनके सदैव आभारी रहेंगे। यही हमारा युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि उनके बताए गए मार्गों पर चलें और उनको सदैव सफलता मिलेगी। मेरा युवाओं को यही संदेश है कि आप स्वामी विवेकानंद जी के उनके पथ पर आगे बढ़ते रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और उनके जो सारे नियम हैं उनको मानते हुए अपने भविष्य में वही पद प्राप्त करें और उनके नाम को उज्जवल करें। मेरी यही सपना है। आकांक्षा चौधरी, मैं यहाँ अध्यापिका के पद पे हूँ।